वेलकम टू दी वीडियो सीरीज़ ऑफ बिजनेस मैथ। इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू से कंपैरिजन करने के साथ साथ प्रेजेंट वैल्यू के एक दो न्यूमेरिकल्स भी कवर कर रहे होंगे। अगेन पिछली वीडियो के अंदर किस तरह हमने ये देखा था कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ सम ऑर्डिनरी एन्युटी की कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, और देन उसको फार्मूले के ज़रिए वेरीफाई किया उस नंबर को कि 3,310 रुपये कैसे बने। ठीक है, और देन उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इस तरह का कवर किया कि भाई इतनी रकम कैसे होगी। इस वीडियो में हम ये देख रहे होंगे कि इस प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट है क्या। नाउ अगर मैं आपके सामने टाइमलाइन बनाऊं, ऑर्डिनरी एन्युटी है तो इसका मतलब एट एंड ऑफ पीरियड, यानी 0 1 2 3, ठीक है, 1,000 1,000 1,000, ठीक है, ये एक अमाउंट है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब भाई यहाँ पर जिसको सम आप कहते थे ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। और इसका फार्मूला हमने क्या लिखा था सर, S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू में ऐसा नहीं है कि हम सम की बेसिस पे आर मालूम करना होगा। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब भाई यहाँ पर आप कितने इन्वेस्ट करो, यहाँ पर आप कितने इन्वेस्ट करो कि उसमें से 1,000 रुपये निकालो, ठीक है, फिर 1,000 रुपये निकालो, 1,000 रुपये निकालो एट एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, जाहिर सी बात है कुछ इन्वेस्ट करेंगे इस पर, यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पे भी इंटरेस्ट कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन इस रकम के बाद वो रकम क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, नील हो जाए, तो वो रकम क्या होगी। अब इसके लिए थोड़ी रिवर्स कैलकुलेशन करनी होगी, यानी वही प्रेजेंट वैल्यू, इसमें भी प्रेजेंट वैल्यू में ये आर ही होगा, रेगुलर अमाउंट ही होगी। लेकिन इंस्टेड ऑफ सम हम क्या मालूम करते हैं, इसके लिए वर्ड क्या होता है, वी, और इसका फार्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस एन डिवाइडेड बाई आई। ये इसका फार्मूला है। वी से मुराद क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है, एन्युटी के तौर पे कि रेगुलर अमाउंट की एन्युटी किस तरीके से आ रही होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आ रही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको कोशिश करूँ तो भाई कैसे होगा, रिवर्सल करने वाली बात की ट्राई करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे जाते हैं कि भाई अगर अब 10% ही इंटरेस्ट है, 10% ही इंटरेस्ट है, सही है, और 10% इंटरेस्ट है पर एनम, सॉरी 10% इंटरेस्ट पर एनम है, और यहाँ पर 1,000 रुपये निकालें और रकम क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ रकम होगी। सर यहाँ भी 1,000 रुपये निकालें, हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ रकम होगी, यहाँ भी 1,000 निकालें तो ये नील हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा। अब आपको इस रकम को मालूम करने के लिए थोड़ी सी रिवर्स मैथ यूज़ करनी होगी। थोड़ी सी रिवर्स मैथ से मुराद क्या है कि भाई 1,000 रुपये निकालने के बावजूद, सही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ रकम इतनी बच जाए कि फिर 1,000 रुपये निकालें तो ख़त्म हो। अब इस बात का मतलब क्या है, जो भी रकम होगी यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क को, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1,000 आना चाहिए। तो ये 1.1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क मालूम करने के लिए 1,000 को डिवाइड कर दिया 1.1 से। 10% वाली एक साल के पीरियड की बात करें ना, यस सर ये तो हम कर सकते हैं, इतना तो आता ही है। तो ये क्या हो गया, 1,000 डिवाइडेड बाय 1.1, सर ये बन गया 909 रुपये समथिंग। इसका मतलब यहाँ पर 909 रुपये हों, यहाँ पर 909 रुपये हों तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये रकम आप उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा 90 रुपये, तो 1,000 रुपये बन जाएंगे। लेकिन ये 909 रुपये 1,000 रुपये निकालने के बाद हैं, ये 909 रुपये कितने, 1,000 रुपये निकालने के बाद हैं। तो 1,000 रुपये निकालने से पहले कितनी रकम होगी सर, वो होगी 1,909। तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी रकम हो कि उस पर 10% इंटरेस्ट मिल के 1,909 रुपये बन जाएँ, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, इसके लिए 1909 को 1.1 से डिवाइड कर देंगे। सर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है भाई, 1909 डिवाइडेड बाय 1.1,
सर ये आ गया 17 35 45, इसका मतलब यहाँ पर 17 35 45 और आप इस 17 35 45 के ऊपर 173 रुपये का इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली रकम 1909 रुपये बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे भी 1000 रुपये निकाले थे, तो सर यहाँ पे कितनी रकम हो, यानी 1000 रुपये निकालने से पहले रकम कितनी थी सर, ये रकम होगी कुछ 2735 रुपये 45। तो बताओ यहाँ पर कितनी रकम होगी कि उसके ऊपर 1.1 का इंटरेस्ट लगाएं तो 2735 रुपये 45 पैसे बचे हैं। तो सर ये 2735.5 डिवाइडेड बाय 1.1 ये करते हैं प्लस 1000 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 1.1, सर 2487 यानी 2486.77। अगर ये रकम मैं इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा सर कुछ 248 रुपये 67 इंटरेस्ट मिलेगा। रकम कितनी हो जाएगी 27। फिर 1000 रुपये निकालूंगा, रकम इतनी बन जाएगी, इसके ऊपर 173 रुपये 55 पैसे का इंटरेस्ट मिलेगा, रकम इतनी हो जाएगी। उसमें से 1000 रुपये निकालेंगे 909 रुपये बचेगा, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो कुछ 909, यानी अगर मैं 2486 रुपये इन्वेस्ट करूं तो 3 साल तक 1000 रुपये निकाल सकता हूं, 3000 रुपये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर ये थोड़ा मुश्किल है भाई, याद है आपको हमने जब पिछले सम ऑफ वीडियो में भी कवर किया था, एक आइडिया दिया था और 3300 के इस फार्मूले के ज़रिए डायरेक्ट पहुँचे थे, तो भाई और फिर इसको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पर अप्लाई किया था, तो ये भी हम कर सकते हैं भाई। क्या फार्मूला यही है ना, सही फार्मूला यही है। फार्मूला क्या है सर, फार्मूला है कि V इज़ इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस I माइनस N डिवाइड बाय I। तो हमारे पास डेटा मौजूद है, क्या मौजूद है, हमें V मालूम करना है, R 1000 है, ऐसा ही है ना, इस सवाल में R 1000 है। सर रेट 10% है पर एनम, सर N 3 इयर्स है, वैल्यूज फीड करते हैं तो V इज़ इक्वल टू 1000 इंटू 1 माइनस 1.1 के ऊपर पावर क्या आ गई -3 की डिवाइडेड बाय 0.1। अब ये पावर -3 की है, सर ये -3 की पावर कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत से तरीके हैं, कैलकुलेटर का फ़ायदा उठाएं, सही है। अच्छा सर कैलकुलेटर का फ़ायदा कैसे उठाएंगे भाई, सीधी सी बात है, 1.1 के ऊपर पावर लगाई, सही है, 1.1 के ऊपर पावर लगाई, किसकी 1.1 के ऊपर पावर लगाई, सही है, किसकी सर 3 की, लेकिन इस 3 की साइन चेंज करनी है तो ये प्लस माइनस का बटन होगा, ये लगा दिया तो ऑटोमेटिकली अब आपके पास क्या आ रहा है 0.7513। तो ये आ गया 1000 इंटू 1 माइनस 0.73 जो 751314 डिवाइडेड बाय 0.1। तो इसको माइनस कर देंगे, किससे माइनस कर देंगे 1 से, तो हमारे पास आंसर आ गया सर 0.2486। सर ये आ गया 1000 इंटू 0.248685 डिवाइडेड बाई 0.1 और इसको भी सॉल्व किया तो 1000 इंटू 2.4868 आया, यस सर, डिवाइड बाय 0.1 तो 2.4868 आया। और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो ये हमारे पास कितना 2486.85, यानी V इज़ इक्वल 2486.85 वाला आंसर आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं सर, क्या चेक कर सकते हैं, ये क्या था, कुछ 2486 ही आया, असल में 0.77 आया यहाँ पे भाई, राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, यानी यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली राउंड ऑफ नहीं किया था, ये राउंड ऑफ करने वाली बात की वजह से हम रिवर्स जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ हाउ मच वी हैव इन अकाउंट इफ़ वी विड्रॉ, हम विड्रॉ करें ₹50,000 एवरी ईयर
हर साल ₹50,000 विड्रॉ करें फॉर नेक्स्ट 20 years if interest is 12% कंपाउंडेड एनुअली, ही लिख रहा हूँ पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा अब ये आ गया, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है सर? इसमें ओके, इसमें मैं आर लिखना भूल गया था फार्मूले में। तो आर कितना है सर? 50,000। ठीक है सर। आई कितना है? इंटरेस्ट कितना है सर? 12% और 0.12। सर एन कितना है सर? 20 years। और क्या मालूम करना है वी भाई? कितनी रकम लगा के फिर रकम निकालते जाओ, ऑटोमेटिकली 20 साल बाद जाके ख़त्म होगी। तो 20 साल तक 50,000 निकालोगे तो क्या 10 लाख रुपए होने चाहिए? नहीं। ठीक है, 10 लाख रुपए होने नहीं चाहिए, उससे कम होने चाहिए। कितने होने चाहिए? अगर 12% इंटरेस्ट मिल रहा हो कि उस पर हर साल इंटरेस्ट मिले, थोड़ी रकम बढ़े फिर हम निकालें, फिर रकम बढ़े फिर निकालें, फिर रकम बढ़े निकालें। तो ये सॉल्व करने के लिए क्या होगा? V इज़ इक्वल टू आर 50,000 1 माइनस 1.12 के ऊपर पावर कौन सी आ गई सर? -20 की पावर आ गई डिवाइड बाई 0.12। अच्छा अब इसको सॉल्व करने आना चाहिए। तो सॉल्व आई विल सजेस्ट कि आप पॉज करें वीडियो और ये खुद मैनुअली सॉल्व करें कैलकुलेटर से। सही है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। जो पॉज करके सॉल्व करके आ चुके हैं वो देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, आंसर क्या उनका ये आ रहा है नहीं आ रहा। हम इसको कैलकुलेटर पे वेरीफाई करते हैं। 1.12 के ऊपर पावर लगाई सर 20 की, लेकिन इसकी साइन माइनस करनी है तो प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया सर? 0.12। इसको हम क्या कर देंगे? सही है, ये साइन चेंज है +1, तो ये 0.89 आ गया। इसको डिवाइड कर देते हैं 0.12 से, तो 7.46। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 50,000 से, तो सर 373,472 सर 3,73,472 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं किसी 12% पर, तो इसके ऊपर 12% पहले साल मिलेगा, फिर 1 साल के बाद आप 50,000 निकालें, फिर जो रकम आएगी उस पर 12% मिलेगा, दूसरे साल 50,000 निकालें, फिर तीसरे साल इस तरीके से करते करते जब 20 साल होंगे तब जाके ये रकम यूज़ होगी। हालांकि 50,000 मल्टीप्लाई बाई 20 10 लाख बनते हैं, लेकिन क्या 10 लाख जमा करवाने पड़े? नहीं। 3,73,472 रुपये जमा करवाए तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से आप 10 लाख रुपए तक की रकम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको बाकी इंटरेस्ट के फॉर्म में रकम मिल रही है। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप अपने तौर पे इस तरह के दूसरे क्वेश्चन एग्जाम से कर सकते हैं। एक छोटी सी बात, स्टिल मैंने ऑर्डिनरी एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडेड एनुअली से करवाया है। ठीक है, ये दोनों फार्मूले, यानी अगर मैं दोनों फार्मूले यहाँ पर लिखता हूँ तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला और फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, और फार्मूले क्या है सर? ये था V इज़ इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस I माइनस N डिवाइड बाई I, और सर ये था S इज़ इक्वल टू R इंटू 1 प्लस I N अपॉन 1 डिवाइड बाई I। ये दोनों के दोनों एनुअल कंपाउंडिंग पर थे, एनुअल कंपाउंडिंग पर थे। ठीक है, ये भी साल में एक दफ़ा। अच्छा अगर व्हाट इफ़ मल्टीपल कंपाउंडिंग, अगर मल्टीपल कंपाउंडिंग होती, ये मैं अगली वीडियो में कुछ 5 पास्ट पेपर की प्रैक्टिस के साथ कवर करवाऊँगा। तो मल्टीपल कंपाउंडिंग में क्या फ़र्क आ जाता? कुछ भी नहीं। V इज़ इक्वल टू, ये मैं चेंज कर देता हूँ पेन तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, V इज़ इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस I को M से डिवाइड करेंगे, माइनस N को M से मल्टीप्लाई करेंगे, I को M से डिवाइड करेंगे, यानी M यहाँ पर I और N के साथ उसी तरीके से आ गया जिस तरीके से इसमें होता था। अच्छा सर यहाँ पे भी क्या होगा? ये होगा S इज़ इक्वल टू R इंटू 1 प्लस I को M से डिवाइड किया, N को M से मल्टीप्लाई किया, -1 फार्मूले का डिवाइडेड बाय I को M से
डिवाइड किया तो आप मल्टीपल कंपाउंडिंग वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैंने सिर्फ ऑर्डिनरी एनवीटी को ही डिस्कस किया है, ड्यू को डिस्कस नहीं किया। ये फार्मूला बताने का मकसद ये, अगली वीडियो में हम इन्हीं फार्मूलेस की बेसिस पे फास्ट पेपर के एग्ज़ाम्स कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।